हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ज़मीन कब्ज़ा के बारे में। बहुत सारे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं जो बाहर ड्यूटी करते हैं और उनका शिकायत होता है कि उनके ज़मीन पे गांव के कुछ दबंग लोग, चाहे पैसा वाला रसूख वाला लोग जो है उनके ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो क्या उपाय है और क्या कानूनी प्रक्रिया है ज़मीन पर से कब्ज़ा हटाने के लिए? सबसे पहली बात, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। राजस्थान का एक मामला था, पूनाराम बनाम मोतीराम मामला। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ज़मीन का टाइटल जिसके पास भी है, चाहे वो 100 साल से कब्ज़ा कर रखा हो, 150 साल से कब्ज़ा कर रखा हो, मगर ज़मीन का टाइटल जिनके पास है ज़मीन उन्हीं का होगा। तो बहुत लोगों का भ्रांतियाँ ये रहती है कि ज़मीन पर हम ज़बरदस्ती अगर कब्ज़ा कर ले तो वो ज़मीन हमारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। उसमें भी कंडीशन है कुछ। जैसे जो ज़मीन का मालिक कोई नहीं है, उस ज़मीन पे अगर कब्ज़ा करते हैं तो वो आपका प्रतिकूल कब्ज़ा माना जाएगा। प्रतिकूल कब्ज़ा का मतलब है कि आप बिना रोक टोक के उस ज़मीन पर रह रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करें कि अगर ज़मीन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करे तो क्या कानूनी प्रक्रिया है। सबसे पहली बात तो हमारे फोर्स के लोग हैं, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, तो बाहर ड्यूटी करते हैं, तो उनके पास क्या उपाय है। अगर आप ड्यूटी में हैं और आपके ज़मीन पे किसी ने कब्ज़ा किया है तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है वहाँ के सीओ के नाम से, कमांडेंट के नाम से, कि सेवा में श्रीमान कमांडेंट महोदय और हमारे ज़मीन पर कब्ज़ा करने के संबंध में लिख के सीओ को देना है। और वहाँ से ड्यू लेटर बन करके एसपी के नाम से और डीएम के नाम से आएगा, और एक लेटर आपके पास भी आएगा। नहीं भी आएगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं कि हमने लेटर भेजा है, उस पर कार्रवाई होगी। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसी लेटर को लेकर के हमें जाना है कोर्ट, और कोर्ट में रिकवरी और पोजीशन का केस दायर करना है। रिकवरी और पोजीशन का केस में उस लेटर को भी लगाना है जो लेटर सीओ के द्वारा या जो भी सक्षम पदाधिकारी है उसके द्वारा भेजा गया आपके ज़िले के एसपी और डीएम को। और उनमें उस आवेदन के आधार पर ये सबूत आपके पास रहेगा कि हमने ज़मीन पर से कब्ज़ा हटाने का प्रयास किया, मगर ये लोग दबंग हैं, ये लोग हटा नहीं। तो उसमें प्रतिकूल कब्ज़ा उनका नहीं माना जाएगा। नहीं तो वो कोर्ट में ये साबित कर देगा कि हमारा प्रतिकूल कब्ज़ा है, बहुत दिनों से कब्ज़ा है, जिसके आधार पर उनको मालिकाना हक के लिए वो पेश कर देगा कोर्ट में। मगर सबसे पहली बात तो जैसे ही हमें पता चले कि अगर हमारी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा किया है या कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है तो हमें तुरंत ही कार्रवाई करनी चाहिए। अगर घर पे है तो वहाँ के थाना पदाधिकारी को जो है सूचना दे लिखित में। अगर थाना के जो है एसएचओ वो नहीं सुनवाई करते हैं, ज़्यादातर तो सुनवाई करते ही नहीं हैं, क्योंकि जो दबंग व्यक्ति होता है उनका पहुंच होता है थाना में, तो सुनवाई तो करता नहीं है। तो वहाँ के एसपी और जो डीएसपी होता है दोनों के नाम से लेटर लिखना है और डाक द्वारा भेजना है, क्योंकि हमारे पास सबूत चाहिए। रिसीविंग मिलेगा या नहीं मिलेगा इनका तो कोई वो है नहीं। तो सबसे पहले डाक द्वारा भेजना है, और डाक का जो वो पर्ची होता है, नंबर होता है, वो भी रखना है, और उसका कॉपी भी रखना है जो आवेदन हमने भेजा है। और उसी आधार पर हमें कोर्ट जाना है और कोर्ट में रिकवरी और पोजीशन का केस करना है। फिर जाकर के थोड़ा टाइम तो लगेगा, मगर आपका ज़मीन रिकवर हो जाएगा। और ज़मीन का कागजात हमेशा दुरुस्त रखना है, कोई भी हो, चाहे फोर्स के मेंबर हो, चाहे आम आदमी हो। ज़मीन का पेपर अगर आपके पास है तो कोई भी आपका ज़मीन कब्जा नहीं कर सकता। अगर करता है तो आप इस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं, और आगे भी बताएंगे। और भी उपाय है, जैसे अगर तुरंत कब्जा होता है तो और भी उपाय है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है या कानूनी प्रक्रिया में है, जो तुरंत कब्जा खाली करवा सकते हैं, खुद से भी खाली करवा सकते हैं। उनका भी कानून है हमारे देश में, जो वो भी बताएंगे आगे। मगर अभी अगर फ़िलहाल में अगर किसी व्यक्ति ने आपके ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है या कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो इस तरह से कार्रवाई आपको करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अपना नंबर दे देते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, हम उसको गाइड करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।